अपने आकाश एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से आज हम आपको दिखाएंगे कि जो प्रकृति का बागवानी होता है, जो लोग करते हैं उनको कितनी मेहनत होती है और कितना रख रखाव करना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पेड़ पौधों का लोगों के जीवन में कितना महत्व है, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से लोग त्राहिमाम रहे हैं कहीं ना कहीं, तो लोगों के लिए समस्याएं हुई, ऑक्सीजन के लिए भटके कहीं ना कहीं, और लोगों का जो प्रकृति के प्रति झुकाव है वो कहीं ना कहीं कम हुआ था। यही कारण भी है कि लोगों को ऑक्सीजन के लिए भटकना पड़ा। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने आकाश एक्सप्रेस न्यूज़ के चैनल पे। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपसे आज मैं बहुत 3-4 विषयों पे बात करूँगा कि पेड़ पौधों का जीवन में कितना महत्व है, और कोरोना काल में लोग जो ऑक्सीजन के लिए भटके हैं कहीं ना कहीं, उन लोगों को खास तौर पे कितना जागरूकता अपने जीवन में लाने की जरूरत है पेड़ पौधे लगाने की। पेड़ पौधा तो लगाना ही चाहिए ना, इससे आपको ऑक्सीजन मिलेगा, पर्यावरण संतुलित रहेगा। हर जगह पेड़ पौधा तो आप कहीं भी जाइए, आपका घर भी है तो 5 गमला जरूर लगाइए। ऑक्सीजन जो प्लांट देती है वो प्लांट को लगाइए। पाम हुआ, सवेरिया हुआ, सफेद का वेराइटी हुआ, ये सब आपको शुद्ध ऑक्सीजन देने वाला है और आपको घर सुंदर दिखेगा, हरा भरा रहेगा, हर तरह है। और चलता ही है, नर्सरी पे रुझान है और कोरोना काल के बाद से नर्सरी का धंधा चला। कोरोना के बाद कहीं ना कहीं नर्सरी संचालक है, आप नर्सरी भी चलाते हैं। यहाँ पर क्या नाम है? फ्रेंड्स नर्सरी। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको तमाम तरह के हर वो चीज़ जो कि आपके घर को सुंदर बना सकती है, क्या क्या आपके पास है? मेडिसिनल प्लांट का सब रेंज है, इंडोर है, आउटडोर है, सीजनल है, फ्रूट का सामान है, फल का सब आइटम मिलेगा। बाहर का भी, बाहरी विदेशी पौधा भी मिलेगा, झारखंड में होता है। हाँ, जो यहाँ रिजल्ट दे रहा है वो सब मिलेगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इतना जानकारी रखते हैं इसलिए आपने ये शुरू किया है, आपकी राय मांगते हैं। जिस तरह से कोरोना काल में लोगों ने ऑक्सीजन के लिए जो त्राहिमाम लोगों के बीच में मचा था, वो कहीं ना कहीं पेड़ पौधे नहीं लगाने का और है बहुत सही मानते हैं, 100% सही मानते हैं। और कोरोना काल में भी जिन लोगों को कोरोना हुआ, हमारे अनुभव के हिसाब से 40% लोग तो मेडिसिनल प्लांट से कोरोना ठीक किए। गिलोय हुआ, दालचीनी हुआ, अश्वगंधा हुआ, ये सब खाकर ही लोग जूस पीकर ठीक किए हैं कोरोना का। इन्होंने जो बात कहा है, इस बात को मैं भी सत्य मानता हूँ, क्योंकि देखिए जब कोरोना काल था तो जब आप देखे होंगे कि सरकारी हॉस्पिटल्स में आप देख रहे होंगे कि औषधि के डॉक्टरों को नियुक्त किया गया था कि औषधि का वो सलाह दे, यानी कि जैसे पेट के बल सो करके ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना। हाँ, तब ये देखा गया है घरेलू उपचार जो है वो कहीं ना बहुत काम का चीज है। घरेलू उपचार बहुत काम का चीज है। कई लोग तो कोरोना में घर में, अरे अभी ना लोग पे दवा, डॉक्टर यहाँ दौड़ कर जाओ। आप 50 बरस पीछे, 100 बरस पीछे आइए ना, सब तो जंगली के दवा से ठीक होता है। कोरोना आया है, कोरोना अभी तक मचा रहा था, वो कोरोना लोगों को सोचना चाहिए था कहीं ना कहीं प्रकृति से खिलवाड़ का ही खिलवाड़ का नतीजा है। अभी देखिए ना, रोज बरसात, पानी आने का चांस है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़। कहीं ना कहीं जो अरे जो कुदरत का दिया हुआ चीज है उसको खिलवाड़ कीजिएगा तो सब तो बचने के लिए तैयार फ्रेंड्स नर्सरी चलाते हैं ललगुआ में। ललगुआ पुल से आप जब आगे बढ़ेंगे, नहीं ललगुआ रिंग रोड से 400 मीटर पीछे। हम भी आज इधर नगरी गए हुए थे रिपोर्टिंग करने, और हमने देखा इस नर्सरी को, तो हमने सोचा कि कहीं ना कहीं अपने दर्शकों को ये बताना चाहिए कि जो पेड़ पौधे हैं आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑक्सीजन की हैसियत से भी एक तरह से कहें, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए लोग भटक रहे थे लेकिन ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था। अगर आपने 4 पौधे घर में लगाए होते, वही जो है आपको ऑक्सीजन देता। जैसा कि इन्होंने कहा, आप लोग कोरोना काल में कैसे पेड़ पौधे कोरोना काल में आपने कैसे रखा, कैसे इनको संवारा? कोरोना काल में सेल क्या होगा, पौधा तो बचाना है ना, इतना स्टॉक है, तो पौधा को बचाने के लिए तो हम भी, हमारा जो
आदमी है, सब हम लोग मिलकर रहते थे यहाँ, कोई दिक्कत हम लोग का प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, एक साथ यहाँ ही खाना बनाना, यहाँ ही खाना, सब एकदम कोई दिक्कत नहीं, 8-10 आदमी हर समय, कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं कुछ हुआ। नहीं किसी को हुआ। देखिए ये सबसे बड़ा सच है। देखिए ये अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं कि मैं पर्यावरण के बीच में रहा, कहने का मतलब है ये देखभाल कर रहे थे। देखिए जितने भी पौधे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, मैं दिखाना चाहूँगा, काफ़ी दूर में है ये बागान। कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा घूमे और थोड़ा सा आगे की ओर बढ़े, और विजुअल्स हम भी चलते चलते बात करेंगे और थोड़ा सा कुछ अपने दर्शकों को भी हम दिखाएंगे। थोड़ा विजुअल्स जो है साफ नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको दिखाएं। थोड़ा लाइट की समस्या है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सर कि जिस तरह से कोरोना में लोगों ने अपने जीवन को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और सैनिटाइजर और मास्क पे ही आश्रित कर लिया था। आश्रित कर लिया था। कोरोना काल में लोग प्लांट के प्रति लोग को रुझान जगा। हाँ, और कहीं हम लोग को जो है पेड़ पौधा लगाना चाहिए। हाँ, पेड़ पौधा लगाना चाहिए, लोग लगाए भी, रांची में लगा भी, बहुत पेड़ पौधा लगा। सबसे बड़ा बात है कि जब NH का निर्माण होता है, NH हाईवे, नेशनल हाईवे जब बनाया जाता है, तो अभी देखते हैं कि नेशनल हाईवे के किनारे पेड़ पौधा नहीं होता है, क्योंकि पेड़ पौधा बहुत ज़रूरी है जीवन में। क्योंकि देखिए बहुत से एक्सीडेंट को भी टाल देता है पेड़ पौधा। देखिए पेड़ पौधा तो रोड किनारे रहना ही चाहिए। हाँ। बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे हम आप भी दूर सफ़र किए, कहीं भी पेड़ के नीचे फैमिली है, गाड़ी लगा दिए, बैठ गए, जो घर से लंच लेकर आए, बैठे, खाना खाए, आधा घंटा आराम किए ठंडा में, फिर हम लोग चल दिए। तो पेड़ पौधा तो अभी है, सरकार का रुझान है, फोकस बहुत है, हाँ बहुत गवर्नमेंट भी हाँ ना इस पर बहुत फोकस है सरकार का। हाँ, हरियाली पर बहुत फोकस है सरकार का। कि इनके पास तमाम तरह के वो फूल पौधे हैं जो कि आप घर में लगा सकते हैं और ऑक्सीजन अपने घर में बढ़ा सकते हैं, एक तरह से कहा जाए नेचुरल तरीके से। यही कारण भी है कि अच्छा आपका रुझान क्यों आया इस तरह, क्यों मतलब आपने सोचा कि नर्सरी ही करना चाहिए? आ गया, जीने खाने के लिए तो नर्सरी चाहिए ना। 40 साल से हम ये धंधा कर रहे हैं। पहले कुछ कर रहे थे क्या? कुछ नहीं, शुरू से 40 साल से इसी धंधे में? इसी धंधे में। तो कितने साल हो गए इसको? 40 साल हमारा नर्सरी का हो गया। इस जगह पे? इस जगह पर नहीं, पहले कहाँ था? रांची टाउन में था। रांची टाउन में था। हाँ। अभी यहाँ खरीद ली है जमीन? नहीं, जमीन नहीं है, जमीन पर लेकर यहाँ नर्सरी किया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों का रुझान, अगर कई लोग, अगर जिस तरह से बीके जी है, बीके जी ने नर्सरी का, पीके जी नर्सरी का जिस तरह से इन्होंने व्यवसाय किया है और प्रकृति को शुद्ध करने का एक तरह से जो बीड़ा उठाया है, यही कारण भी है कि 40 वर्षों से लगातार इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और जो इनका अभी एक तरह से कहे, अभी जो करंट में है इनका जो नर्सरी है, फ्रेंड्स नर्सरी, वो नर्सरी जो है ललगुटवा से आप जब आगे बढ़ेंगे, कहाँ पे? ललगुट पे, खास ललगुटवा जब आप आएंगे तो फ्रेंड्स नर्सरी में आइए। यहाँ आपको तमाम तरह के वो पेड़ पौधे मिलेंगे जो आप घर में लगाना चाहते हैं, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। पहले हमने भी पीके जी को चेक किया कि एक बार जा करके देख लिया जाए, पीके जी कहीं भड़क नहीं रहे हैं। तो इनको बिना बताए हम लोग आए और इनसे बात किए कि हमको पौधा चाहिए। तो इन्होंने कहा हमको कि आपको पौधा कौन सा चाहिए? तो हमने कहा जो खोजेंगे वो मिल जाएगा क्या? तो इन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा कि एकदम मिल जाएगा। तो फिर हमको, मेरा कॉन्फिडेंस जागा कि नहीं, इनसे बात करना चाहिए और इनके विचारों को जानना चाहिए और लोगों के बीच में लेकर के आना चाहिए। क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से औषधि ने काम किया है और औषधि के डॉक्टरों ने, एक तरह से कहूँ तो उन्होंने पूरा काम किया कहीं ना कहीं। पूरे कोरोना काल में हॉस्पिटल्स में नियुक्त किए गए हैं, उन्होंने काम भी किया और रिजल्ट भी दिया, पूरा बहुत अच्छा काम किया। जो एक तरह से कहा जाए, जो डॉक्टर्स जो है ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए क्या कहा जाता है, पेट के बल से सांस लेने और छोड़ने वाला लेवल बढ़ जाता है। तो ये सब जानकारी, तमाम जानकारी जो घर पे आप कर सकते थे, वो तमाम जानकारियाँ डॉक्टर दे रहे थे। और यही कारण भी है कि कई ऐसे लोग हैं जो घर पर ही 40% कम से कम लोग जो घर पे ठीक हो गए। तो सोचिए कि प्रकृति का कितना बड़ा योगदान है। अगर हम, आप और पीके जी जैसे लोग अगर थोड़ा बीड़ा उठा ले और हम ही लोग जगह से कई और लोग भी अगर बीड़ा उठा ले, तो सोचिए कि प्रकृति जैसे पहले 100 साल पहले हरा भरा हुआ करता था, औषधि से लोग ठीक हुआ करते थे कहीं ना कहीं। 100 साल पहले क्या था? 100 साल कौन एलोपैथी और दवा और डॉक्टर? पैसा कहाँ? लेकिन आधुनिकीकरण बढ़ा, साइंस बढ़ा, अभी भी गांव देहात में पैसा कहाँ?
अभी भी लोग जड़ी बूटी खाकर ठीक हो रहे हैं। पहले ऋषि मुनि क्या होता था, जड़ी बूटी पहाड़ पत्थर पर रह कर ठीक होते थे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? देखिए, तो प्रकृति का बहुत हमारे जीवन में महत्वपूर्ण अहम योगदान है। तो प्रकृति का धन्यवाद अर्जित करिए और प्रकृति के लिए कार्य करिए, क्योंकि कार्य अगर होगा तो हमको लगता है कि कोरोना जैसा जो विपदा आया था कहीं ना कहीं, देखिए लॉकडाउन जब किया गया था तो थोड़ा सा जो है वेदर साफ हो गया था, नहीं वो ठीक है, और हम आपके चैनल के माध्यम से संदेश दे रहे हैं। अरे नॉर्मल पौधा भी 2-4-5 गमला रखिए ना। अरे मिट्टी का गमला ले लीजिए, घर का जो बाल्टी खराब हो जाता है, रफ उसको फेंकते हैं, उसमें पौधा लगाइए। पेंट का डब्बा आता है, उस समय पौधा कुछ भी लगा कर रखिए ना, वो आपको सेहत के लिए अच्छे ही रहेगा। चलिए, अब हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि अगर आपको किसी प्रकार की पौधे की आवश्यकता है, तमाम पौधे जो आप घर में लगाना चाहते हैं, प्रकृति का सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत सपोर्ट करती है। जो पेड़ पौधे होते हैं शुद्ध वातावरण हमको देते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यही कारण भी है कि हम लोग शुद्ध वातावरण में रह पाते हैं और बीमारी से दूर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमें प्रकृति की ओर एक कदम बढ़ाना चाहिए। अपने सहयोगी उषा के साथ आकाश एक्सप्रेस न्यूज़, रांची।